ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना। यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, तुम हो माली, बाप है बागवान। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत हैं, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। दूसरा पॉइंट, यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। तीसरा पॉइंट, 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। चौथा पॉइंट, जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। अब शिव के लिए कहते, धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गलानी करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। पांचवा पॉइंट, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, भल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। छठा पॉइंट, दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे कोई तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सातवां पॉइंट, यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है।
भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं। उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। 8वां पॉइंट, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्यों को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बात। 9वां पॉइंट, तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। यह सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। 10वां पॉइंट, तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ। तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वहाँ खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान। एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति।